गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करवाने वाला है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है और ये एक्चुअल में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टफ तो होगा ही। लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों टफ नहीं है? क्योंकि देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसमें जिस प्रोसीजर का यूज़ होना चाहिए वो उस प्रोसीजर का यूज़ नहीं करते हैं। वो जैसा उनको बताया जाता है उसी को लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, या आप कह सकते हैं यूनिक सा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो बहुपद दिए गए हैं। हमारा पहला बहुपद ये है और दूसरा बहुपद ये है। हमसे ये कहा जा रहा है कि जब हम लोग इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देते हैं तो हमें जो शेषफल प्राप्त होता है वो होता है x प्लस ए। मतलब इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देने पर हमें शेषफल x प्लस ए प्राप्त होता है। तो यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे a और k का मान क्या होगा। फिर से सुनिए, यहाँ पे a और k का मान क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है हम उसी को फॉलो करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देना है, तो पहले हम इस बहुपद से इस बहुपद को भाग दे देंगे। अब इसके बाद भाग देने पे हमें जो भी शेषफल मिलेगा उस शेषफल को हम बराबर कर देंगे बुक में जो हमारा शेषफल दिया है उस शेषफल के। अब जब हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ से इजीली हम लोग a और k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बहुपद से इस बहुपद को विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास है x का पावर 4, यहाँ x स्क्वायर। x स्क्वायर में किस संख्या से गुना करें कि x का पावर 4 आ जाए, तो x स्क्वायर में अगर आप गुना कर दीजिएगा x स्क्वायर से तो आपको x का पावर 4 मिल जाएगा। अब यहाँ है -2x, अगर -2x में x स्क्वायर से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा -2x का पावर 3। अब अगर k में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा kx स्क्वायर। अब हम इसे हल कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा यहाँ माइनस हो जाएगा। भागा में जो होता है साइन का उल्टा लिखा जाता है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब x के पावर 4 में से अगर घटा देंगे x के पावर 4 को तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब अगर हम -6x³ और +2x³ को सॉल्व करें, अगर हम -6x³ + 2x³ को सॉल्व करें तो यहाँ से -6 + 2 हो जाएगा -4, यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, तो यहाँ भी आ जाएगा x³। मतलब यहाँ हमें मिलेगा -4x³। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -4x³। अब इसके बाद यहाँ है +16x² और नीचे है -kx²। तो एक्चुअल में 16x² और kx² का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इसे हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे +16x² और इसके बाद -kx²। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 25x और 10 के नीचे कुछ नहीं है तो इसे ज्यों का त्यों यहाँ हम लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे -25x + 10। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास है -4x³ और यहाँ है x²। x² में किस संख्या से गुना करें कि हमें -4x³ मिल जाए, तो x² में अगर आप गुना कर दीजिएगा -4x से तो आपको -4x³ मिल जाएगा। तो यहाँ हमने x² में गुना किया -4x से तो हमें मिला -4x³। -2x में अगर हम -4x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा
अब 2x में 4x से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8x²। तो यहाँ लिख देंगे 8x²। अब k में -4x से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा -4kx। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -4kx। अब हम लोग इसे हल कर देंगे। तो यहाँ पे ये माइनस है तो इसका उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस हो जाएगा। -4x³ और +4x³ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है +16x², नीचे -8x²। तो +16x² और -8x² को अगर हम हल करें, +16x² और -8x², तो 16 में से 8 घटेगा तो 8, यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो यहाँ आ जाएगा x², मतलब हमें मिलेगा 8x²। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8x²। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ है -kx²। अब नीचे कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके गुणक के रूप में x² हो, तो -kx² को ज्यों कहते हो यहाँ हम लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ है -25x और नीचे है +4kx। तो एक्चुअल में इन दोनों के साथ भी जोड़ घटाओ तो होगा नहीं, तो इन सबको हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -25x और इसके बाद इसको लिख देंगे +4kx और अंत में हमारे पास है +10, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास है 8x² और यहाँ है x²। x² में किस संख्या से गुना करें कि हमें 8x² मिल जाएगा? तो x² में अगर हम 8 से गुना करें तो हमें 8x² मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8। अब अगर हम x² में 8 से गुना करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा 8x²। अब -2x में अगर 8 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा -16x। अब यहाँ ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये जो 16x है इसको 25x के नीचे ही लिखा जाएगा। आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो उसमें ऐसी संख्याओं को हम एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे जो एक जैसे पद के हों। मतलब अगर ऊपर वाली संख्या में x लगा हो तो उसके साथ वही संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे जिस संख्या में नीचे जो है x लगा हो। अगर ऊपर वाली किसी संख्या में x² लगा हो तो उस संख्या के साथ वही संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे नीचे जिस संख्या में x² लगा हो। हम इसे कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ हमें मिला -16x। अब इसके बाद k में अगर 8 से गुना करें तो हमें मिलेगा 8k। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे +8k। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस और यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस। अब ऊपर है +8x², नीचे -8x², तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है -kx², नीचे कहीं x² नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे ज्यों कहते हैं यहाँ हम लोग लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिख देंगे -kx²। ऊपर है -25x और नीचे है +16x। तो अगर हम -25x और +16x को सॉल्व करें तो यहाँ हमें मिलेगा -9x। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -9x। अब इसके बाद इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ऊपर यहाँ पे हमारे पास है 4kx और नीचे है 8k। तो इसको जो कहते हैं हम लोग उतार देंगे। ऊपर हमारे पास है +4kx और नीचे है -8k। तो यहाँ हम लोग इसे ज्यों कहते हैं लिख देंगे और अंत में हमारे पास यहाँ है 10। अब देखिए यहाँ है -kx² और यहाँ है x²। x² में किस संख्या से गुना करें कि -kx² आ जाए? तो x² में अगर हम गुना कर दें -k से तो हमें -kx² मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -kx²। तो यहाँ x² में -k से गुना किए तो -kx² मिल गया। -2x में -k से करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा। अब 2x में k से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2kx। अब इसके बाद यहाँ है k, यहाँ भी k, तो k में k से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा k²। तो यहाँ हो जाएगा -k²। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा।
अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस। अब माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर यहाँ हमारे पास है -9x, तो -9x को हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसके बाद ऊपर है +4kx और नीचे है -2kx। ऊपर है +4kx और नीचे है -2kx। तो यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2, यहाँ भी kx, यहाँ भी kx, तो यहाँ आ जाएगा kx, मतलब हमें मिल जाएगा 2kx। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2kx को। तो आइए यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2kx, यहाँ हो जाएगा +2kx। अब इसके बाद इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब यहाँ बचा है -8k, तो यहाँ लिख देंगे -8k। फिर नीचे बचा है +k², तो इसे भी यहाँ लिख देंगे। और अंत में बचा है +10। अब देखिए, अब आगे हम इसको भाग नहीं दे सकते, इसका मतलब यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जब भाग दिया तो हमारा शेषफल हमें कुछ इस प्रकार से मिला, जबकि जो हमारा बुक में हमें शेषफल दिया है वो कुछ इस प्रकार से है। हम क्या करेंगे, जो हमने भाग दिया है उसमें जो हमें शेषफल मिला है, इस शेषफल को हम बराबर कर देंगे जो हमें बुक में शेषफल दिया है इस शेषफल के। तो आइए हम लोग इस शेषफल को, जो भी हमें बुक में शेषफल दिया है, इस शेषफल के बराबर करते हैं और इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बुक में जो हमें शेषफल दिया गया था, हमने इस शेषफल को बराबर कर दिया है जो भी हमें भाग देने पर शेषफल आया है उस शेषफल के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे x + a बराबर, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसमें से हम x को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x। अब यहाँ आ जाएगा -9 + 2k। अब इसके बाद इन सबको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -8k + k² + 10। अब ये जो है इसे हम थोड़ा सीधा कर लेंगे। k² को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद -8k और उसके बाद हम लोग 10 को लिखेंगे। तो आइए पहले इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ x + a ज्यों का त्यों बराबर, इन सबको भी हम यहाँ अभी ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे -9 + 2k। अब इसको थोड़ा हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे k², फिर -8k + 10। अब यहाँ थोड़ा आप समझिए, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ x का गुणांक क्या है, यहाँ x का गुणांक है -9 + 2k। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है, यहाँ x के पहले कुछ नहीं है तो इसे हम 1x लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जो x का गुणांक है वो 1 है और यहाँ x का गुणांक -9 + 2k है। हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हमें x का गुणांक मिल रहा है उसको बराबर कर देंगे यहाँ के x के गुणांक के। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के x का गुणांक, यहाँ के x का गुणांक तो 1 है, तो 1 को बराबर कर देंगे हम -9 + 2k के। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 बराबर -9 + 2k। अब यहाँ से बहुत आसानी से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 1 ज्यों का त्यों, -9 इधर आ जाएगा तो ये +9 हो जाएगा बराबर 2k। अब 1 और 9 हो जाएगा 10 बराबर 2k। तो 10 बराबर अगर 2k है तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा 10/2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे k बराबर 10/2। अब अगर हम 2 से 10 को कटाएं तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 × 5 = 10। मतलब यहाँ k बराबर हमें मिल गया 5। तो k का मान तो हमने निकाल दिया। अब हम लोग a का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है k² - 8k + 10, इस k² - 8k + 10 को हम बराबर कर देंगे a के। क्योंकि देखिए ये जो
x वाला हिस्सा था ये इसके बराबर था। अब x के बाद जितना भी हमें हिस्सा मिल रहा है वो बराबर होगा इसके बाद जो भी हमें हिस्सा मिल रहा है उसके। तो यहाँ पे a जो है ये बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 के। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे a बराबर k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर k का वैल्यू तो हमें 5 मिला है तो यहाँ k के जगह पे लिखेंगे 5। यहाँ k का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 8 गुना k बराबर तो 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे प्लस 10। अब यहाँ से a बराबर हो जाएगा 5 25 माइनस 8 5 40 और यहाँ हो जाएगा 10। अब यहाँ से 25 और 10 हो जाएगा 35 और फिर इसके बाद है माइनस 40। मतलब a बराबर हमें मिला 35 माइनस 40। तो यहाँ से a बराबर हमें मिल जाएगा, अगर 35 माइनस 40 को सॉल्व करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा -5। तो a बराबर हमें मिला -5 और k बराबर हमें मिला 5 और यहाँ हमें a और k का ही मान ज्ञात करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।